मैं रोहित श्रीवास्तव मिलते हैं फिल्म उत्सव के डायरेक्टर श्रीवास नायडू जी से। सर, इस कार्यक्रम को यहाँ स्टार्टअप करने से पहले की तैयारियों के बारे में मुझे जानकारी चाहिए आपसे। और कहाँ से प्रेरणा मिला कि गोरखपुर में और यह कार्यक्रम को इस तरीके से आयोजन किया जाए। भाई देखिए, पिछला हमारा जो संस्कृति और वन पर जो फिल्मोत्सव हुआ है वो अभी जनवरी में ही प्रयाग में हुआ है। मतलब कुंभ मेला की शुरुआत से थोड़े दिन पहले ही उसका आगाज, हाँ, मतलब 3 दिन वो फेस्टिवल वहाँ किया गया। यानी अपने कार्यक्रम 3 दिन कि भाई अगर पहला दिन अगर किसी ने मिस कर दिया तो कम से कम बाकी के 2 दिन कोई मिस नहीं करता, क्योंकि सूचना फिर सब लोगों तक पहुंच जाती है कि शहर में क्या हो रहा है। और ये आयोजन अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि इसमें सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व होती हैं, और दूसरा प्रतिस्पर्धा है ये, और दूसरा तीसरा ये है कि इस तरह की फिल्में आम प्लेटफॉर्म पे देखने में मिल नहीं पाती है। मतलब सिनेमाघरों में प्लेटफॉर्म पे आपने चर्चा किया सर, तो थोड़ा सा मैं आपको जी प्लेटफॉर्म की तरफ से विशेष जानकारी देना चाहूंगा। जी, किसी भी फिल्म को या किसी भी कंसेप्ट को प्लेटफॉर्म पे प्रदर्शित करने के अनेकों माध्यम हैं। फिर भी आपने सेलेक्ट किया कि त्रिदिवसीय एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन करके हम इस कंसेप्ट को प्रदर्शित करते हैं जी। तो जो सिलेक्शन इस कंसेप्ट का आपने किया उसके लिए तो बहुत सारी आपके पास सिलेक्शंस आए होंगे, हाँ, कंटेंट आए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ये समझिए कि उसकी प्राथमिकताएं कैसे रही हैं, मेजरमेंट कितना यहाँ पे प्रदर्शन करने का प्लान रहा आप लोगों का? देखिए, हमारा वैसे टारगेट यहाँ पर जो था लगभग 40-45 फिल्मों को यहाँ प्रदर्शित करना का टारगेट था। यानी 3 दिनों में 45 फिल्मों का? जी, ये समझ लीजिए 15 जी हाँ, है ना। और वो हमने टारगेट अचीव किया है। बहुत अच्छा है ना। सबसे अच्छी बात है कि वो टारगेट अचीव किया है। हालांकि जैसे बाकी हमारे जो फेस्टिवल होते हैं उसमें 2-2 हजार 5-5 हजार फिल्म एंट्रीज आती हैं। अच्छा, फिल्मों का नंबर ऑफ स्लॉट इतनी फिल्में आती हैं जिसमें से हम सिलेक्शन करते हैं। इस खास इस विषय पर फिल्में थोड़ी कम है क्योंकि इस विषय पर शायद फिल्म बनाने वाले थोड़े कम हैं, इसलिए भी थोड़ा कम फिल्में आई। सर, फिल्मों का सिलेक्शन का पैरामीटर भी कुछ होता है क्या? कैसे सिलेक्शन लेते हैं आप? देखिए, फिल्म सबसे पहला तो कि थीम होनी चाहिए। जिस थीम पर हम कर रहे हैं, हम फेस्टिवल कर रहे हैं, जैसे ये धर्म और अध्यात्म पर फिल्मोत्सव है, तो इसमें हमको ये देखना होता है कि फिल्में जो भी हो, कंटेंट जो भी हो, वो खास करके धर्म और अध्यात्म से जुड़ा हो। अब कई बार क्या होता है कि धर्म और अध्यात्म के साथ हम थोड़ा सा संस्कृति भी जोड़ते हैं, क्योंकि देखिए क्या है, धर्म और अध्यात्म के साथ संस्कृति बहुत पूरी तरह, जैसे परंपराएं जो हैं वो धार्मिक परंपराएं हैं। जैसे इसी फेस्टिवल में एक फिल्म है, परंपराएं कुछ क्षेत्र के अनुसार, हाँ, लोकल लैंग्वेज के हिसाब से जी जी जी, जो परंपराएं जीवंत होती हैं जी। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि मैंने देखा थोड़ी देर पहले कि परंपरागत तरीके से जो चीजें चल रही हैं पार्टिकुलर किसी क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं जी। वो कल्चर किसी क्षेत्र में जाकर दूसरे तरीके से उसी नाम को उसी डेट पे उसी प्रोग्राम को दूसरे नाम से जाना जाता है। हाँ 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 हाँ। तो क्या ये जिस लैंग्वेज में, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में हैं और अन्य किसी भाषा क्षेत्र का प्रोग्राम चल रहा है, तो मानव सभ्यता के हिसाब से देखा जाए तो उसके लगाव, इमोशंस, रिएक्शंस देखने से चीजें तो समझ में आती है, लेकिन लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए क्या विकल्प रखा? उसके लिए विकल्प तो हमने, देखिए, उसके लिए विकल्प तो रखा ही है। अब वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, सबटाइटल। जी जी, सबटाइटल हमने हैं। आप ये है कि सबटाइटल ज्यादातर जो है अंग्रेजी में होते हैं। जी हाँ, है ना। तो अब उतना थोड़ा सा हमको देखना होता है कि सबटाइटल अंग्रेजी में होते हैं, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की जो मातृभाषा है जी, हिंदी, हाँ, तो हिंदी में क्यों नहीं है? क्योंकि हमने प्रदर्शन तो हिंदुस्तान में ही करना है। नहीं, ये फिल्में नहीं करना है। देखिए, फिल्में हम नहीं बना रहे हैं, फिल्म मेकर फिल्म बनाते हैं और वो पूरे विश्व के लिए फिल्म बनाते हैं। अच्छा, जब पूरे विश्व के लिए फिल्म बनाते हैं तो इतनी सारी भाषाएं हैं कि वो सब में सबटाइटल नहीं कर पाते। तो जो सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है, जैसे अंग्रेजी बढ़िया समझी जाती है, मतलब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोली और समझी जाती है वो अंग्रेजी है। उसके बाद फ्रेंच है, स्पेनिश है,
वो तो है ना? क्लियर हो गया कि हाँ, अंग्रेजी में इसी कारण से है। इसी कारण से है। तो सारी फिल्में जो है अंग्रेजी में ही होती हैं और सब टाइटल, जी। और वो सब टाइटल के जरिए हमको वो भाषा को समझने का मौका मिलता है। और वैसे तो कहते हैं कि भाषा जो है बहुत मतलब लैंग्वेज इज नॉट द बार, मतलब कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि ये जो मीडियम है ये पिक्टोरियल मीडियम है, विजुअल मीडियम है, तो कई बार लैंग्वेज कोई और भी होने के बाद भी समझ आ जाती है। जैसे कि मैं कम शब्दों में कहना चाहूंगा, भाषा इंसान को जिस किसी भी माध्यम से उसकी भावनाओं को संपर्क कर ले, क्या भाषा कह सकते हैं? बिल्कुल, मूक भी तो अपने आप में एक भाषा ही है। हाँ। ही क्यों आपने आयोजन के लिए सेलेक्ट किया? देखिए गोरखपुर का जो धर्म और अध्यात्म से बहुत गहरा रिश्ता है, इसलिए इस थीम के फेस्टिवल के लिए इससे बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती थी। हालांकि यूपी में और भी जगह हैं जो धर्म और अध्यात्म को लेकर बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे वाराणसी है या इसी तरह की और दूसरे सिटीज हैं। लेकिन हमको लगा कि ये जो है धर्म, अध्यात्म और पर्यटन, मतलब जिसे तीर्थ कह सकते हैं, उसके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट जगह रहेगी। इसलिए हमने जब संस्था में बात की और ये उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग से बात की, तो उन्होंने भी कहा कि ये बिल्कुल सटीक रहेगा और आप जो फेस्टिवल जो है धर्म और अध्यात्म पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव, उसे यहीं आयोजित करें। सर, जैसा कि धर्म और अध्यात्म पे फिल्म की बात कही, तो फिल्म का टाइम ड्यूरेशन कुछ सिलेक्टेड था या कितनी फिल्में आपकी संग्रह आई और उसमें से आपने सेलेक्टेड किया? जी, इसमें ड्यूरेशन जो है 5 मिनट से लेके जी। 1 घंटे तक की फिल्म हमने रखी है। और जो हमारे पास जो फिल्में आई हैं उसमें सबसे लंबी फिल्म जो है वो 50 मिनट की थी, और वो उत्तर प्रदेश से ही थी। अघोरी जिसका टाइटल है, जैसे उत्तर प्रदेश की फिल्म होने का सौभाग्य, मतलब सर्वश्रेष्ठ फिल्म होने का सौभाग्य भी मिला, जो स्पेशल हमारा अवार्ड है। फिल्मों के से जो फिल्म फेस्टिवल से जुड़े हुए जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर जाके इनवाइट करते हैं फिल्म सबमिशन के लिए। यानी अनेकों अनेकों प्लेटफॉर्म हैं, अनेकों प्लेटफॉर्म पे। हाँ, फिल्म फेस्टिवल साइट जिसे कहते हैं, ऐसी अनेकों साइट्स हैं जो फेस्टिवल के सबमिशन के लिए बनी है, कि मतलब अब आपको एंट्री अपनी फिल्म, अगर आपके पास फिल्म है तो आप उसमें एंट्री डालिए किसी भी फेस्टिवल में। तो देखिए पूरी दुनिया में कम से कम 5 लाख फिल्म फेस्टिवल होते हैं पूरी दुनिया का, अगर हम पूरा काउंट करें तो 5 लाख से भी ज्यादा हो सकते हैं। यदि एक प्रतिभागी चाहे कितने फिल्मों में अपना प्रदर्शन के लिए आवेदन कर सकता है? तो उसके चार्ज भी होते हैं क्या? देखिए, जैसे हमारे फिल्म फेस्टिवल में तो कोई सबमिशन चार्ज नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर कुछ फिल्म फेस्टिवल जो हैं जो लार्जली कमर्शियल हैं, या जो कहते हैं कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन फीस चाहिए होती है इन गेटवे। जी हाँ, तो वो उसमें वो सबमिशन के लिए एक इनिशियल छोटी मोटी फीस रखते हैं। जैसे इवन की जैसे कांस का जो फिल्म फेस्टिवल है, उसमें जो कंपटीशन में जो फिल्म जाती है उसमें कोई चार्ज नहीं करते, लेकिन जो कमर्शियली जो प्रमोशन के लिए जाती हैं, प्रमोशनल फिल्म नहीं, प्रमोशनल नहीं, फिल्म वही रहती हैं, लेकिन वो फिल्म को मार्केट में प्रमोशन करना है जी। तो उस मार्केट में प्रमोशन करने के लिए वो अपनी फिल्म के लिए एक फीस देते हैं, जिसके फीस को लेने के बाद ही उसका प्रदर्शन वहां हो सकता है। लेकिन हमारा जो फेस्टिवल है, हमारे जितने भी फेस्टिवल होते हैं, हम 3 फेस्टिवल करते हैं, थीम, जिसमें कोई ना कोई थीम होती है। जैसे ये हमारा जो प्रथम संस्करण है धर्म और अध्यात्म पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव, इसके टाइटल से ही पता लगता है कि धर्म और अध्यात्म की इसमें फिल्में हैं, और उसी तरह के सब्जेक्ट्स को हम इस फिल्म में लेते हैं। बात आती है अपनी संस्था की। संस्था कितने समय से फिल्म जगत के लिए कार्य कर रही है? देखिए, ये जो संस्था है इंडियन इंफोटेनमेंट मीडिया कॉर्पोरेशन, वैसे फिल्म मेकिंग, एड फिल्म मेकिंग में तो लगभग 40 साल के करीब हो गए होंगे, 40 साल से भी ज्यादा हो गए होंगे। लेकिन ये जो फिल्म फेस्टिवल की जो अगर बात करें तो पिछले 20-22 साल से ये फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं।
20-22 साल से बीस फल, हाँ, जैसे सबसे पहला हमारा फिल्म फेस्टिवल जयपुर में हुआ था, जो राजस्थान दिवस के अवसर पर किया गया, और वो फिल्म फेस्टिवल का टाइटल ही था फिल्म फेस्टिवल ऑन कल्चर। वो सिर्फ कल्चर, संस्कृतियों पर था, और उसे भी जो है राजस्थान टूरिज्म बोर्ड ने स्पॉन्सर किया था। और उसके बाद फिर जैसे उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में आदिवासी कला और क्राफ्ट्स पर जो एक फेस्टिवल हुआ, वो मध्य प्रदेश सरकार ने किया, तो वो उसके 2-3 सीजन वहां मध्य प्रदेश में हुए। तो मतलब यूं समझिए कि हमारा जो पहला फेस्टिवल था 2004 में कहीं जयपुर में किया गया था। यानी 4 से अब तक 24 चल रहा है। हाँ, यानी प्रत्येक वही मतलब 20-22 साल, क्योंकि वो 2004 में बोले तो उसकी तैयारी जो है हमने 2003 में कर दी थी, क्योंकि उसकी तैयारी उस वक्त तो क्या था, उस वक्त इतने प्लेटफॉर्म नहीं होते थे फिल्म मंगाने के लिए। फिल्में उस वक्त पे जो है वो सीडी और VHS के माध्यम से कुरियर से मंगाई जाती थी, तब ये ऑनलाइन नहीं होता था, यानी आधुनिक संसाधनों का प्रयोग उसमें कम था। अब जो है थोड़ा आसान हो गया है। तो उस वक्त सोचिए हमने पूरा 1 साल सिर्फ फिल्म मंगाने पर रखा, और कलेक्शन किया, कलेक्शन, हाँ, उस कलेक्शन में आप सोचिए उस वक्त हमने जो है 490 फिल्म आई थी। सोचिए 490। क्या वो पार्टिकुलर इंडिया से ही थी कि आउट ऑफ इंडिया? नहीं, आउट ऑफ इंडिया, पूरे हाँ, पूरे उसमें 39 कंट्रीज की फिल्में थी। अब जैसे इसमें भी जो है कम से कम 1 दर्जन के करीब विदेशी फिल्में हैं। 1 दर्जन के करीब विदेशी फिल्में इसमें प्रतिभाग ली, लेकिन उसमें से हमने कुछ 5 या 6 कंट्री को सिलेक्ट किया। अब वैसे इसमें हमारे पाकिस्तान और चाइना भी थे, लेकिन वो पाकिस्तान और चाइना को हमने अवॉइड किया। पाकिस्तान और चाइना भी कल्चर के ऊपर कंसेप्ट कर रहे हैं। ये धर्म पे फिल्म थी, जबकि चाइना की तो फिल्म बहुत अच्छी थी, वो श्री राम पर थी। यानी चाइना वाले भी राम को लाइक करते हैं। और दूसरी एक फिल्म थी, उन्हीं की फिल्म आई थी, हनुमान इन चाइना। तो हनुमान इन चाइना, वहां पर भी जो है चाइना में भी जो है हनुमान की पूजा होती है, लेकिन वहां उन्हें कुछ और कहा जाता है। तो वो फिल्म थी हनुमान इन चाइना। तो उन दोनों फिल्मों को सेलेक्ट किया था, लेकिन बाद में फिर चाइना की वजह से, क्योंकि चाइना के साथ अभी ऐसे रिश्ते उतने प्रॉपर नहीं है। ऐसी पाकिस्तान से 2 फिल्में थी जो खास हिंदू उसमें मेकिंग किसने कर रखा था बाई कास्ट वाइज देखा जाए तो पाकिस्तान से? वो किसी मुस्लिम ने ही फिल्में बनाई थी, लेकिन हिंदू मंदिरों पे फिल्में बनाई। यानी पाकिस्तान में रहने वाले जो मुस्लिम हैं, हिंदुस्तान में भी मुस्लिम हैं, लेकिन उन्होंने भी अध्यात्म और संस्कृति और धर्म को लेकर के फिल्में बनाई और गोरखपुर में फिल्म फेस्टिवल के लिए अप्लाई किया था। ये तो, और देखिए ना, अभी ये भी जो फिल्म हम, जो इंटरनेशनली बेस्ट फिल्म जिसको हमने दिया है, ये बांग्लादेश की फिल्म है। बांग्लादेश की फिल्म है, और इसको जो, और ये एक हिंदू लड़की की कहानी है बांग्लादेश में।